हाय एरीज, मेरी इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 27 जन से लेके 2 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज़ के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्क करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। So let's find out what's the messages for you. Overall general messages for you. Okay. What's the universe give you a message? This is the higher message. Okay. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग इस हफ्ते ना कहीं ना कहीं इनडिसीजन मोड पे हो, क्रॉस रोड पे हो, क्या करें क्या ना करें, बैक एंड फोर्थ होता हुआ दिख रहा है आपके जिस भी एरिया में आप स्टक हो। ओके, लव में, मनी वाइज, करियर वाइज स्टक हो, तो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव होते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग इनडिसाइसिव हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, कुछ लोग हो सकता है डिसीजन लेके मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है अप्रिशिएशन का। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की मिले, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई वाहवाही हो, किसी के लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, यू रिसीव अ गुड न्यूज ऑल्सो। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। कुछ लोग हो सकता है कि शादी के डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करने के डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। बट मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना कहीं ये हफ्ता ना आप रिलैक्स फील कर रहे हो। टेक टाइम टू ब्रेथ, क्योंकि जस्ट लाइक अ फॉर सोर्स की एनर्जी है, अपने आप में हील हो रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है प्रेशर प्लेजर। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी इनडिसाइसिव का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्रेशर, एंड आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं दिस इज द वेनिंग गेबियस मून। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी यू आर रिलीजिंग सम डिस्टर्ब एनर्जी, यू आर रिलीजिंग, आप ना कुछ ऐसे नेगेटिव परिस्थितियों को, नेगेटिव सिचुएशन को रिलीज कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक ईजी गोइंग कर सको। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ओवर हर मैसेजेस में है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, तो डिसीजन में फंसे हुए हो, एंड किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रहे हैं, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई सपोर्ट आ रहा है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। इसलिए यहाँ पर रिलैक्स फील कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ईजी गोइंग किया जाए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हुआ जाए, क्योंकि यहाँ पर ना चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते, वेदर वो लव में हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी वाइज है, चॉइसेस है, सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लमों का आपका सोल्यूशन भी मिल रहा है, ताकि आप इजी गोइंग कर सको, अपने आप में कंफर्टेबल रह सको। ओके, एंड कोई सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एरीज? वन मोर शफल। There's lots of card. Okay, guys. Okay, so let's get started, Aries. This is your first part of the week. ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जस्ट लाइक एम्परर का कार्ड है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि रिलीजिंग एनर्जी है। ओके, ताकि आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप कंफर्ट जोन बना सको। दिस इज यू। ओके, सी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, एंड कहीं ना कहीं आप
प्लानिंग कर रही हो कि कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए, कैसे अपनी लाइफ में मनी लेके आए, ग्रोथ की तरफ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना मैच्योरली अपनी लाइफ को देख रहे हो ताकि आप ऑर्गेनाइज कर सको। ओके, अच्छी तरह से सिक्योर लाइफ बना सको। एंड गिव लेस, the less you give happier you will be। ओके, जस्ट लाइक मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, दिस इज़ योर सेल्फ केयर कार्ड। ओके, तो जितना हो सके एफर्ट डालिएगा गाइस अपनी लाइफ को सेट करने के प्रति। ओके, जितना आप एफर्ट नहीं, क्योंकि आप लोग ना ये जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, बिकॉज यू आर अ फाइटर साइन। ओके, कहीं ना कहीं आप पैशनेट साइन हो, तो आपके जिस भी एरिया में आप ना सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं एफर्ट इज़ नीडेड। ओके, let's see what else for Aries। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप कहीं ना कहीं सी ब्लेसिंग आ रही है। सी दैट्स वाई यहाँ पर ना एक कंफर्टेबल, सिक्योर या फिर इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है। अगर आप लोग ने एफर्ट डाला है तो कोई मनी आता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ पैसा आ रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। उसके लिए आप यहाँ पर ना प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं जॉब स्विच करूँगा और अपनी लाइफ में बेस या फिर फाउंडेशन बनाऊँगा, अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से डील करूँगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। अपनी अगर आपने एफर्ट नहीं डाला था अपने कोई भी काम बनाने के लिए तो बनाइएगा। ओके, जैसे लव वाइज भी कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, इन डिसीजन मोड पे थे, तो कहीं ना कहीं लव वाइज भी आप सिक्योर हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सिक्स ऑफ कप, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया। सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट योर पास्ट एनर्जी। ओके, पास के पर्सन, पास के मेमोरीज, पास के सिचुएशन, पास के अनहेल्थी सिचुएशन, कहीं ना कहीं उसको मैं भी शायद हो सकता है ये हफ्ता ना रिजॉल्व करते हुए दिख रहे पास के मामलों को। ओके, व्हाट दिस, बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीवन डिजर्व योर काइंडनेस। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज सेल्फ केयर कार्ड। ओके, तो अपने आप में अपने आप का ख्याल रखिएगा, गिव, क्योंकि यहाँ पर ना सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। पास्ट पर्सन को बैलेंस करते करते में भी शायद आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, या फिर इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि लोगों को केयर करने से पहले फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, पास के मामलों को सुलझा रहे हो, पास के सिचुएशन के प्रति रिजल्ट आ रहा है, पास के जो भी आपने एक्ट किया था उस पर आपको, या नाइन ऑफ कप। तो मैं ये बोलूँगी सी, ये हफ्ता ना रिलैक्स फील कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो अपनी प्रॉब्लमों को। ओके, आप तो जो भी आपके पास के मामले थे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, आपके पास के मामले ख़त्म हो रहे हैं, तो आप अपनी इमोशनल हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो ये पास के मामले कुछ भी हो सकते हैं गाइस। ओके, जैसे कि आपने विश फुलफिलमेंट, जैसे कि आपकी विशेस थी कि यार मैंने पास्ट में कि अपने पर्सन के साथ में रियूनियन हो जाऊँ, तो हो रहे हो। अगर आपने एक्ट किया हो तो ओके, ऑर्गेनाइज तरीके से, मैच्योर तरीके से। और अगर आप एक्सपेक्ट करते कि आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, आपने एफर्ट डाला है तो वो हो रहा है, तो आप दिल से इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जो भी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने पास्ट के प्रॉब्लमों का समाधान लेके आ रहे हो, इसीलिए खुश हो रहे हो। ओके, हैप्पी हो रहे हो, आपकी विश कम ट्रू हो रही है। अगर आपने एक्ट किया हो तो, नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में हीलर ऑफ इमोशन, सी कहीं का एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी इस दिस इज अ टाइम टू फॉलो योर हार्ट एंड फील द फुलनेस ऑफ योर इमोशन। यू मे फील सो कंपेल्ड टू नर्चर अदर दैट यू फॉरगेट टू केयर फॉर योर सेल्फ। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपना ख्याल रखिएगा। Flashes of intuition provide you with incredible insight. You or another person is a kind, tender-hearted, loving and trustworthy friend. तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना हीलर ऑफ द इमोशन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जस्ट लाइक एट ऑफ कप की एनर्जी, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, जस्ट ओनली लव लाइफ नहीं है। ओके, करियर वाइज हो या फिर मनी वाइज हो या फिर आपके लाइफ को सिक्योर करने वाइज हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही थी तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसलिए आप हील हो रहे हो। ओके, चेंज अ बैड हैबिट, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर सेल्फ कार्ड। ओके, किल अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग
और एनीथिंग एल्स नॉट सर्विंग यू। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द सेल्फ केयर कार्ड। तो जो भी आपके बैड हैबिट है उसमें चेंज करने की कोशिश, ये बैड हैबिट ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो या कुछ और हो। ओके, तो ये बैड हैबिट ये भी होता है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए, आप ओवर खाते हैं तो उसको मेंटेन कीजिए, अगर आप कहीं ना कहीं ओवर वर्क करते हो तो अपने आप का ख्याल रखते हुए वर्क कीजिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, चेंज अ बैड हैबिट। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना सी हरमेट एंड द 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, डे टू डे लाइफ में आप जो सर्चिंग कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में पास्ट के मामलों को लेट गो करें। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप में समाधान ढूंढ रहे थे, फेस कर रहे थे, तो ये हफ्ता ना डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको और मूव ऑन हो सको। ये रिजल्ट हो सकता मनी वाइज हो। ओके, मनी वाइज अगर पैसा रुका हुआ पैसा था और आपको नहीं मिल पा रहा था, फिर से आप कांटेक्ट कर रहे हो ताकि आपके पास पैसा आए, तो आप इमोशनल हील हो रहे हो। या फिर अगर आपके पास में जॉब नहीं था तो फिर से आप अप्लाई कर रहे हो ताकि आपके पास में जॉब आए और आप मूव ऑन हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो समझदारी से, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, कोई भी रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में रिलैक्स फील कर रहे हो अपनी प्रॉब्लमों का सोल्यूशन लेके आते हुए। ओके, और लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं अब लव वाइज बोलोगे कि मेरी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी अगर आपकी कोई दूरियां हो रही थी तो यहाँ पर ना वो दूरियां खत्म होके कंफर्टेबल हो रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं लव वाइज। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे अपने लव में जो प्रॉब्लम आती है उसको चेंज किया जाए। ओके, ताकि मैं अपने लव वाइज हमेशा खुश रह सकूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अगर कोई सिंगल है तो सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आ रही है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में हील हो रहे हो। लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन। आप बोलो कि मनी आ रहा है, ऑफर आ रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी है ऑफर, मनी, सपोर्ट। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं अगर आपने एफर्ट डाला हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, क्योंकि आप स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि आप एक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने मनी वाइज या जॉब वाइज अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जॉब मिल रही है। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन, फेयर डिसीजन। ओके, जस्ट लाइक जस्टिस का कार्ड है। ओके, लाइफ आपको कर्मा प्ले द रोल गाइस। यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है, लाइफ आपको यहाँ पर पीस देना चाहती है। कहीं ना कहीं या आई टोल्ड यू ना, लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। लाइफ आपको यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई आपके फेवर में कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहती है। दैट्स वाई यहाँ पर कर्मा प्ले द रोल जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी तो ये हफ्ता ना आप लोगों को फ़ोन आ सकता है, तो आप यहाँ पर ना कंफर्टेबल हो रहे हो। अगर कोई इट्स अर्थ साइन के साथ में डील करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सी हिडन पोजीशन में आप लोगों ने जो भी एक्ट किया था आपको उसका रिजल्ट मिला तो आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, क्योंकि कर्मा प्ले द रोल में भी शायद आपको पहले रिजल्ट ना मिला हो, तो इस हफ्ते सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो फ़ोन आ रहा है, और अगर कहीं ना कहीं जॉब नहीं थी तो जॉब मिल रहा है, अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमों का समाधान नहीं मिला तो कोई सपोर्ट मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लाइफ आपको ये हफ्ता जस्टिस देना चाहती है। ओके, आउटकम हेल्पर ऑफ एक्शन। सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यू आर ब्लेस्ड विथ मैनी वंडरफुल थिंग टू डू। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड टेक द टाइम टू मेक अ प्लान फर्स्ट, बट you probably don't have the time. So get busy, follow your instinct and have fun. You or someone you meet is very self-assured, capable and enthusiastic and can do anything with a smile. Okay guys, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है आउटकम में। ओके, ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है, या फिर आप खुद एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अगर किसी का गोल हो कि मुझे रुका हुआ पैसा चाहिए तो आप कम्युनिकेशन करें, रुका हुआ पैसा आ रहा है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड लव वाइज कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो ताकि लव वाइज भी आप रिलैक्स हो सको। ओके, व्हाट एज फॉर
आउटकम। और क्या है आउटकम के लिए, या सी कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। सी अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, सिक्योर लाइफ बना रहे हो, कोई घर बना रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई शादी कर रहा है। सी कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोगों के लाइफ में सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी के डोर भी ओपन हो रहे हैं। तो अगर कोई सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको, हैप्पी बना सको। ओके, एंड फाइनेंशियल गेन इज देयर। सो आउटकम में बहुत अच्छा है गाइस, सपोर्ट भी है, आप पीस भी लेके आ रहे हो, ग्रोथ भी हो रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोगों की जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही है। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है चूज फ्रीडम। ओके, तो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी है गाइस। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस, सी इट सेज समटाइम यू मे फील एज दो your way is blocked, okay, but often that just an illusion. You could free yourself from the obstacles that you are so focused on by choosing a different path. Turn your thought away from negativity and instead envision endless other possibility. You might act open, okay, just like a devil का कार्ड है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अवेकनिंग का कार्ड है, योर रियलाइजेशन शिफ्ट और डिस्कवरी। ओवरथिंक नहीं करना है आपने, जो भी प्रॉब्लम, जो भी जिस भी गोल के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आप ओवरथिंक नहीं करना है, बैलेंस करते हुए एक्ट कीजिए एंड यूनिवर्स अपने आप ही आपको रिजल्ट दे देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज योर गाइडेंस। ओके गाइज, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं लेटिंग गो कीजिए जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन है, माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन है, सोच है, उसको लेट गो कीजिए एंड बैलेंस करते हुए पीसफुली अपने डिजायरों के प्रति एक्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना रास्ता दिखा रहे हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। क्योंकि ना जब हम पीस रहते तो हमारे माइंड में आइडिया जाते हैं, हम ब्लॉकेजेस होते हैं तो अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप में पीस बना के चलिए, डोंट ओवर थिंक। यूनिवर्स आपको मैसेजेस के ज़रिए, पर्सन के ज़रिए या फिर अपॉर्चुनिटी के ज़रिए आपके गोल पूरे कर रहे हैं, तो बैलेंस करके चलिएगा। दिस इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। न्यू बिगिनिंग, सी दिस इज द फुल का कार्ड। आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, इजी गोइंग हो रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी दे रहा है। दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं इजी गोइंग करते हुए दिख रहे इस हफ्ते। दिस इज द डीपर पार्ट, दिस इज योर डीलिंग विथ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ओपन अप हो रहे हो ये हफ्ता। एंड इट सेज यू आर बीइंग आस्क्ड टू ओपन योर हार्ट टू अनदर, लेट डाउन your wall and trust that they want what best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up. Okay, see, अगर आप डिसीजन लोगे ओपन अप होने के लिए से, क्योंकि यहाँ पर ना सो मच डिसअपॉइंटमेंट है ये हफ्ता ना, ओवरऑल इसको ओवरकम कर रहे हो एंड दिस इज द डीपर पार्ट। ओके, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग। मे भी शायद सिंगल हो तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके काम नहीं बन पा रहे तो ओवर थिंक कर रहे हो, आपके पास में जॉब नहीं है तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर लॉस फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हो। ओके, बट यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पीसफुली एक्ट कीजिए। ओके, मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। ओके, सी एक्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अपने आप का ख्याल, जैसे मैंने पहले कहा कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। के जो भी आप लोगों इस हफ्ते चेंज चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, पीसफुली एक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। ओके, न्यू बिगिनिंग मीन्स कि इजी गोइंग हो रहा है। इजी गोइंग कब होता है? जब सॉल्यूशन आता है, सपोर्ट आता है, जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट मिलता है, तो इजी गोइंग हो रहा है, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, वाह, तो अच्छी एनर्जी है एरीज। तो मैच्योरली डील कीजिएगा, अपने आप में पीसफुल रहते हुए काम कीजिएगा। रिजल्ट यहाँ पर है, इजी गोइंग हो रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, और अगर डिसीजन लेने का मौका, डिसीजन चॉइसेस हैं, तो मैंने पहले कहा मैच्योरली डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन एरीज, जैसे कि 1 क्वेश्चन आप पूछिएगा, मैं यहाँ पर टाइम बताऊँगी। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी शादी कब होगी, मुझे जॉब कब मिलेगी, मेरी पैसा कब आएगा, मैं सिक्योर कब होऊंगा, मैं घर कब बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर टाइम बताऊंगी। ओके, तो आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ,
चूज अ पायस, मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके री, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए है एट अ स्पेशल डेट। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कोई भी स्पेशल डे में। ओके, या जैसे कि बर्थडे हो गया, होली हो गई, एनिवर्सरी हो गई, कोई भी स्पेशल डे में आपको रिजल्ट मिल सकता है। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जब आप सरेंडर करना सीखोगे ना तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं भी शायद आप लोग एक्ट करें और सोचो कि कल रिजल्ट मिले, नो, एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो कीजिए, रिजल्ट अपने आप ही सही टाइम पे आपको मिल जाएगा। ओके, सरेंडर कीजिएगा, एक्ट कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए, अपने आप ही सही टाइम पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आज ही, जब भी आपने देखा हो ये वीडियो, तो आज ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं टुडे। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी ही है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते समर टाइम पे, मैं भी शायद मार्च अप्रैल में आपको रिजल्ट मिले समर टाइम पे। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा अगले महीने फरवरी महीने या फिर मार्च महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है। सो इरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके इरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।